नमस्कार, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, माँ और बच्चे का रिश्ता कितना पवित्र है, कितना प्रेममय होता है और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा। किसी भी माँ के लिए, चाहे वो कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसके लिए उसका बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, अपनी जान दे सकती है। एक बच्चे के लिए भी उसके जीवन का जो सहारा होता है उसकी माँ होती है। आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, आप कितने भी बूढ़े हो जाए, अगर आपकी माताजी जीवित हैं तो आप अपने दुख को, अपने सुख को अपनी माँ से ही कहना पसंद करेंगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि माँ ही मेरी बातों को समझ सकती है, और माँ समझ भी सकती है क्योंकि आपसे 9 महीने ज़्यादा वो आपको जानती है। जब माँ के पेट में आप आए थे, उसके बाद 9 महीने के बाद आपका जन्म हुआ, और उसके बाद आप लगभग 7 साल के उम्र के बाद आपके अंदर में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी सामाजिक रीति रिवाज आपके अंदर आए, आपके अपने अहंकार जागे। या उसके पहले भी आप अगर किसी से लिपट के सोते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आपकी माँ ही तो होती है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे माँ और उनके बच्चों के संबंध के बीच में बहुत कुछ कहा गया है। ऐसी बहुत सारी महान माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दी है और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को एक नया स्वरूप दिया और बहुत ही अद्भुत बना दिया। चाहे माता कौशल्या का नाम लें आप, जिन्होंने राम का वनवास सहा और श्री राम को वनवास भेजा भी। चाहे यशोदा मैया हों, देवकी माता हों, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। और यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण के संबंध के बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, लिखते हैं और हम हमेशा सुनते हैं और आनंदित हो जाते हैं। जीजाबाई जी और शिवाजी का रिश्ता, माँ बेटे का ऐसा रिश्ता, जिन्होंने शिवाजी को एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार किया, वो तो उनकी माँ ही थी, जीजाबाई, जिन्होंने अपने बेटे को इतना महान योद्धा बना दिया। ऐसी बहुत सारी माएँ हुई हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे माँ बेटे के रिश्ते की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपने शायद सुनी ज़रूर होगी, पर उस पवित्रता को मैं एक बार फिर से आपके दिलो दिमाग में लाना चाह रहा हूँ। ये माँ बेटे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनकी माँ अयंबा। हम सभी जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया। हमारे हिंदू धर्म की बहुत सारी व्यवस्थाओं को जो बुरी हो चुकी थी या पिछड़ी हो चुकी थी, उनको नए तरीके से परिभाषित किया। हमारे शास्त्रों को की नई व्याख्या की उन्होंने, और वो दिग्विजयी थे। उन्होंने भारत से ऐसे तमाम रीति रिवाजों, कुरीतियों को नष्ट किया, जिसके वजह से हम उन्हें आज भी सबसे ज़्यादा पूजनीय संत के रूप में मानते हैं। महाभाग जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के पिताजी शिवगुरु जी का देहांत बहुत कम उम्र में ही हो गया था, जब शंकराचार्य जी बहुत छोटे थे। शंकराचार्य जी का लालन पालन उनकी माँ अयंबा देवी करती थी। पर शंकराचार्य जी का जन्म तो किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ था, और वो एक दिव्य पुरुष थे, दिव्य संत थे, एक तरह से अवतारी पुरुष थे। तो उन्हें बहुत कम उम्र में एहसास था कि वो इस संसार में सनातन धर्म के पुनरुद्धार के लिए आए हैं। तो बचपन से ही उनके अंदर में धर्म जो है बसता था, धर्म के प्रचार की अभिलाषा थी, और वो महान विद्वान थे। बहुत कम उम्र में ही उन्हें सारे शास्त्र कंठस्थ हो गए थे। लेकिन वो अपनी माँ के साथ केरल के कलाडी गांव में रहते थे। वो अपनी माँ से इतना प्यार करते थे जिसकी कोई तुलना नहीं है। उनकी माँ का शरीर जर्जर होने लगा, वो थोड़ी बीमार रहने लगी, तो उनके गांव के पास से एक नदी बहती थी। तो शंकराचार्य जी की माँ को रोज़ उस नदी में जाना पड़ता था स्नान करने के लिए। इसके बाद आके वो पूजा पाठ करती थी। वो भगवान विष्णु की बहुत महान भक्त भी थी। तो शंकराचार्य जी ने देखा, जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने देखा कि माँ को रोज़ बहुत कष्ट होता है इतनी दूर नदी के पास जाने में
और फिर आने में तो शंकराचार्य जी ने गांव वालों के सामने उस नदी के सामने प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे कुटिया के बगल से आप गुजरो, अपनी धाराओं को के मार्ग को परिवर्तित कर दो। आश्चर्यजनक रूप से दूसरे दिन जो नदी थी वो भगवान शंकराचार्य जी की कुटिया के एकदम नज़दीक से होकर गुजरने लगी। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल का था उसने अपनी माँ के लिए नदी की धारा को बदल दिया। माँ को बहुत आसानी हो गई, वो रोज़ स्नान करती, वहीं पूजा पाठ सब करती। पर शंकराचार्य जी के मन में कुछ और था, वो तो संन्यास लेना चाहते थे। अब अकेली माँ का इकलौता बेटा, माँ के संसार में उस बेटे को छोड़ के कोई दूसरा था नहीं, वो क्या करती। एक दिन शंकराचार्य जी उस नदी में स्नान कर रहे थे तो नीचे एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उनकी माँ उन्हें बचाने के लिए विलाप करने लगी तो शंकराचार्य जी ने कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की बड़ी इच्छा है, आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दो, क्योंकि बिना माँ की अनुमति के मैं संन्यास नहीं लेना चाहता। अब अयम्बा माँ के पास तो इकलौता बेटा था, अगर वो संन्यास ले लेता तो फिर वो दूर चला जाता, लेकिन सामने ऐसी विकट स्थिति थी कि बेटे की जान जा रही थी। तो अयम्बा माँ को लगा कि बेटे की शायद ये आखिरी इच्छा है, अगर मैं संन्यास के लिए अनुमति दे देती हूँ तो कम से कम वो अपनी इच्छा के अनुसार एक सन्यासी की जैसे मृत्यु प्राप्त कर पाएगा, और अगर मैं ये बच भी जाता है तो कम से कम ये सन्यासी होकर भी जीवित तो रहेगा। तो अयम्बा माँ ने अपने बेटे शंकराचार्य जी को सन्यासी होने की अनुमति दे दी। शंकराचार्य जी दैव योग से या दैव कृपा से मगरमच्छ से बच गए और मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया, वो वापस आ गए और उन्होंने कहा, माँ आपने मुझे सन्यास की आज्ञा दे दी है, अब मुझे जाना पड़ेगा इस संसार को छोड़ के। अब मेरा कोई माँ है न मेरी कोई पिता है, अब तो मैं सन्यासी हूँ। तो माँ ने बोला, तुम तो मेरी इकलौती आशा हो, तुम तो मेरे घर के इकलौते चिराग हो, अब तुमने सन्यास ले लिया है, मेरी देखभाल कौन करेगा, तुम तो कभी फिर वापस आओगे नहीं। तो शंकराचार्य जी ने सन्यास तो जरूर ले लिया था, बहुत कम उम्र की अवस्था में ही, लगभग 5-6 वर्ष की उम्र में ही, पर उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया। उन्होंने कहा कि माँ, भले एक सन्यासी के लिए उसके माता पिता नहीं होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े और जब तुम्हारा आखिरी समय आएगा तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। शंकराचार्य जी इसके बाद चले गए और उन्होंने पूरे भारत में दिग्विजय अभियान शुरू किया और उन्होंने सभी बड़े से बड़े विद्वानों को परास्त किया शास्त्रार्थ के द्वारा, और सनातन धर्म की एक नई दिशा दी, सनातन धर्म को एक नई दिशा दी, सनातन धर्म को पुनर्जागृत किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महान विद्वानों की वजह से धीरे धीरे सनातन धर्म का जो लोप हो रहा था उसे उन्होंने फिर से जागृत किया। एक दिन अचानक शंकराचार्य जी को यह एहसास हुआ कि शायद उनकी माँ का अंत समय निकट आ गया है। शंकराचार्य जी वापस अपने गांव कलाधी आए, जो कि केरल में है, और उन्हें देखा उनकी माँ की अब मृत्यु होने ही वाली है। उनकी माँ ने अपने बेटे को देखा तो वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि बेटे ने वादा निभा दिया। शंकराचार्य जी ने अपनी माँ की मृत्यु की पीड़ा को आसान बनाने के लिए, और उनका, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि हम एक लोक से, इस धरती के लोक से स्वर्ग लोक या नरक लोक या वैकुंठ या अलग अलग लोकों में जाते हैं, हमारे पुण्यों के हिसाब से ये तय होता है। तो शंकराचार्य जी ने सोचा कि अपनी माँ को भगवान का स्मरण करा देते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति की। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव अपने गणों के साथ प्रकट हो गए, लेकिन अयम्बा माँ जो थी वो भगवान शिव के गणों को देखकर डर गई, उनकी पीड़ा और बढ़ गई। इसके बाद शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम कहा और भगवान विष्णु की एक स्तुति रची। उस स्तुति को सुनते ही उनकी माँ की पीड़ा समाप्त हो गई और वो ब्रह्मलीन हो गई और वो वैकुंठ चली गई। अब एक सन्यासी के लिए ये बिल्कुल रूप से निषेध है या उस पर रोक है कि वो किसी अपने माता या पिता का अंतिम संस्कार या अपने रिलेटिव्स का भी अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि सन्यासी, जिस दिन आप सन्यासी होते हैं उस दिन आपके माता पिता आपके जीवन से चले जाते हैं, आपका नया जन्म माना जाता है।
लेकिन शंकराचार्य जी तो अपनी माँ के बहुत बड़े भक्त थे। शंकराचार्य जी ने सोचा कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं ही उनका एकमात्र संतान हूँ, मैं ही एकमात्र संतान हूँ, और कौन करेगा। तो चूँकि शंकराचार्य जी नंबूदरी ब्राह्मण कुल से आते थे, तो वहाँ के लोगों को ये बहुत ही गलत लगा कि एक सन्यासी जो है वो किसी अपनी माँ का, विशेषकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करे। उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम श्मशान में, जो नंबूदरी ब्राह्मणों का श्मशान था, वहाँ उनकी माँ की चिता जलने भी नहीं देंगे। शंकराचार्य जी को ये बहुत दुख लगा कि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी विधियाँ हैं। लेकिन शंकराचार्य जी हारे नहीं। अपनी माँ से इतना प्रेम था उन्हें कि उन्होंने अपनी माँ के शरीर को खुद अपने हाथों से लेके ढोया, और जब वो नहीं ढो पाए तो उन्होंने अपनी माँ के शरीर को अलग अलग टुकड़ों में काटा, जो बहुत ही पीड़ादायक था। इसके बाद क्योंकि शंकराचार्य जी की उम्र बहुत कम थी और सारे लोग विरोध करते, फिर उन्होंने उन टुकड़ों को अपने घर के पीछे ले जा करके फिर वैदिक रीति से अंतिम अपने ही बगीचे के वृक्षों को काट करके अपने घर के पिछवाड़े में ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। ये निश्चित तौर पे उस समय के नंबूदरी ब्राह्मणों के कल्चर के विरुद्ध था। लोगों ने बहुत विरोध भी किया इसका, लेकिन शंकराचार्य जी ने समाज की, धर्म की परवाह किए बिना अपनी माँ के प्रेम के लिए अपनी माँ का उचित अंतिम संस्कार किया। कहते इसके बाद जब शंकराचार्य जी फिर से बाहर निकले और उन्होंने फिर से दिग्विजय किया और वो भारत के सबसे महान संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तब नंबूदरी ब्राह्मणों के समाज ने शंकराचार्य जी के इस कार्य को भी मान्यता दी, और ऐसा माना जाता है कि नंबूदरी ब्राह्मणों ने इसके बाद से अपने घर के पीछे के एक हिस्से को श्मशान के रूप में रखना शुरू किया, जहां वो अपने परिजनों के, अपने रिलेटिव्स की, अपने माता पिता या जो भी उनके कोई नज़दीकी रिश्तेदार उनका देहांत होता है, वहीं उन्होंने अंतिम संस्कार करना शुरू किया। तो नंबूदरी ब्राह्मणों के यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो अंतिम संस्कार होता है वो घर के पीछे में ही होता है, और ये परंपरा जो थी भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी शुरू। और ये परंपरा उन्होंने शुरू नहीं की थी, वो उन्हें मजबूरी में करनी पड़ी थी। लेकिन जब कोई महान व्यक्ति आता है तो वो नई लकीर खींचता है, वो नई परंपराओं की शुरुआत करता है, और अपनी माँ के प्रेम के लिए शंकराचार्य जी ने जो किया वो अपने आप में अद्भुत है। और यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम चाहे कुछ भी हों, अपनी माँ को अपना पहला गुरु मानते हैं, अपने पिता को दूसरा गुरु मानते हैं, और अपने माता और पिता के लिए समाज, धर्म और संस्कारों का भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होते हैं। यही हमें श्री राम ने भी सिखाया है, यही हमें भगवान श्री कृष्ण ने भी सिखाया, यही हमें भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भी सिखाया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आपके पास फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, ताकि आपको हमारे वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारा कोई वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। डिसलाइक का बटन दबाने के बाद एक कमेंट ज़रूर डालिए और बताइए हमें कि हमने कहाँ गलती की है, ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें और इसे शास्त्र सम्मत बना सके। जाते जाते एक और बात दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म के बारे में ऐसी जानकारी जानना चाहते जो शास्त्र सम्मत है, तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhasanatan.org पे भी विज़िट कर सकते हैं, जहां आपको ऐसे बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं। आज के लिए इतना ही मेरे सभी दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।